राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं में। जय श्री हरि। आप सभी का कार्तिक मास की कथा के अध्याय 4 में स्वागत है। यह पवित्र माह वह समय है जब भगवान विष्णु स्वयं भक्तों के हृदय में वास करते हैं। आज की कथा हमें ले जाएगी उस दिव्य प्रसंग की ओर जहाँ भक्त, श्रद्धा और सेवा का सच्चा अर्थ प्रकट होता है। आइए मन, वचन और कर्म से प्रभु का स्मरण करें और आरंभ करें कार्तिक मास अध्याय 4, भक्ति की शक्ति और प्रभु कृपा का चमत्कार। कार्तिक मास कथा अध्याय 4। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में जा पहुँचे। मछली ना तो कमंडल और ना ही तालाब में समा रही थी। यहाँ विस्तार से पढ़ते हैं चौथे अध्याय की कथा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में जा पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। जब वह उनके कमंडल में ना समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली ना समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी वह ना समा सकी तो उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शखंडासुर को मार डाला। तत्पश्चात उस शखंड को हाथ में लेकर बंदरीकारण्य में आ पहुँचे। बंदरी नारायण में अब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्ययुक्त वेदों को जल से निकालकर इतने में शीघ्र मेरे पास ले आएंगे। इतने काल में मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु ने नारद जी से कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीज के सही सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उस दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाएंगे। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यज्ञ, नाग और गुहा गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है। इसीलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति देने वाला हो। ब्रह्महत्या आदि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र है और अक्षय फलदायी हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री भगवान विष्णु ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों
तथा समस्त ब्रह्मादि देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजादि कृत्य यहाँ पर सदा आनंद फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्मादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे संकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म ही नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितृ साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थ में मकर राशि के सूर्य मार्ग में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले के केवल दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट होंगे। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश होता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य अपना लोक, सामीप्य अपने समक्ष, सारूप्य अपना सारूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर्य, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अनंत सैकड़ों वर्ष तक तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान बलिद्राक्ष का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह भगवान विष्णु उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंत ध्यान हो गए और इंद्रादि देवता गण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंत ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनाएंगे वे तीर्थराज, प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल प्राप्त करेंगे। तो भक्तों, इस प्रकार हमने सुनी कार्तिक मास कथा का अध्याय 4, जिसमें हमने जाना कि सच्ची भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रभु का मार्ग प्रकाशित करती है। जो भक्त प्रेम और विश्वास से कार्तिक मास में भगवान का स्मरण करता है उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करें तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय कार्तिक मास कथा अध्याय 5 आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।